नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। यह बड़ी खबर सामने आ रही है। योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। सीएम की अध्यक्षता में यह कैबिनेट की बैठक चल रही थी और कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं। कुशीनगर विश्वविद्यालय प्रस्ताव यह पास किया गया। 29 जून को व्यापारी जो है कल्याण दिवस मनाएंगे। ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। देखिए, अब तक ये बैठक चल रही थी, फिलहाल ये बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक के खत्म होने के बाद जो पॉइंट्स इसमें निकलकर सामने आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता टीएन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। टीएन मिश्रा, अभी तक ये कैबिनेट बैठक चल रही थी, बैठक खत्म हो चुकी है, कुछ अहम प्रस्ताव जिन पर विस्तार से चर्चा हुई है, फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास? चलिए, लगता है शायद संपर्क कट चुका है, जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। 29 जून को जो व्यापारी हैं वो कल्याण दिवस भी मनाएंगे। तो फिलहाल जो बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो चुकी है योगी कैबिनेट की और सीएम की अध्यक्षता में यह बैठक थी। तमाम मंत्री इस बैठक में मौजूद थे और कई अहम प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई है। बड़े फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो इस बैठक में लिए गए हैं और फीडबैक भी लिया गया है, सबके सुझाव भी लिए गए हैं। और इसी के साथ ही 29 जून की तारीख ये डिसाइड की गई है व्यापारियों द्वारा, कल्याण दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा। और फिलहाल जो बैठक हो रही थी वो खत्म हो चुकी है। तमाम मंत्री इस बैठक में मौजूद थे। खुद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही थी और कई अहम प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई है। इसी के साथ ही बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक, मत्स्य मंत्री संजय निषाद और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यूसीसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में कानून का पालन होगा। भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम सबका साथ, सबका विकास के साथ साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी पार्टी पूरी तरह से प्रदेश में, देश में कानून का पालन करेगी और प्रोग्रेसिव हम लोग हैं। प्रगति के भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पर आगे बढ़ रहे हैं और हिंदुस्तान को प्रगति के पथ पर तेजी के साथ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ले जा रहे हैं। इसको कई बार चर्चा हो चुकी है। पसमादा मुस्लिम पर भी कई बार चर्चा हो चुकी है। कोई नई बात नहीं, तो पुरानी बात मानी प्रधानमंत्री जी ने और पार्टी ने भी स्टैंड लिया। हमने कई सम्मेलन भी किए हैं पसमादा मुस्लिम समाज के। देश के संविधान में कॉमन सिविल कोड की बात कही गई है और प्रधानमंत्री जी ने संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप ही अपना बयान दिया। तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, संविधान में व्यवस्था है, आर्टिकल 44 है और उसमें प्रधानमंत्री जी से ने उसी का अनुरूप बयान दिया है। निश्चित रूप से इस देश को संविधान सभी लोगों ने मिलकर बनवाया था, इसलिए कि एक देश है, एक विधान होगा, एक निशान होगा और जिसको हमारी सरकार लागू कर रही है। और इस चीज से जिसे आपत्ति हो इस देश में संविधान से, कानून से, वो इस देश से छोड़कर दूसरे देश में चला जाए। इन लोगों की देन है कि आज मुसलमान गरीब है। सच्चर कमेटी रिपोर्ट कहता है सबसे ज्यादा गरीब है। तो अगर हम गरीबों का अनाज दे रहे हैं, इलाज दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, कब तक देंगे? हम गरीबों के साथ हैं, हमारी सरकार साथ है, मोदी जी गरीबों के साथ हैं। और वही समान नागरिक संहिता पर कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 2024 के लिए प्रधानमंत्री के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए अब प्रधानमंत्री लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो 2 साल से चल रही है और अब 10 साल पूरे करेंगी 2024 तक, तो कुछ दिखाने के लिए नहीं है। विकास नाम की कोई चीज़ नहीं हुई है। केवल और केवल चुनाव प्रचार में व्यस्तता प्रधानमंत्री जी की रहती है और अब ध्यान हटाने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक अलग कोई न कोई मुद्दा छेड़ा जाता है और वो प्रधानमंत्री जी वही कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव नजदीक है तो ये तो होना ही होना है। ये इनका पेट सब्जेक्ट है कि ध्यान भटकाने के लिए, हटाने के लिए कोई न कोई मुद्दा ऐसे उठाया जाए। जहाँ तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है,
ऐसे महत्वपूर्ण संवेदनशील मुद्दे के ऊपर जब तक सभी स्टेक होल्डर्स, सभी संबंधित जो पक्ष हैं, उनसे विचार विमर्श करके जो आम सहमति बने, उतने तक हम आगे बढ़ना चाहिए। और अन्यथा ये केवल और केवल चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया हुआ एक दाव है जो प्रधानमंत्री जी ने चलाया, उसके अलावा कुछ नहीं है। और वहीं लखनऊ में बेमौसम बरसात में भीगकर टमाटर गुस्से में और भी लाल हो गया है और किचन से गायब होता जा रहा है। दरअसल टमाटर की फसल को हुए नुकसान के चलते इसके उत्पादन में जो भारी गिरावट आई है, उसके चलते अब महीने भर में इसकी कीमत आसमान छू रही है। इसको लेकर हमारे संवाददाता तौकीर किदवई ने लोगों से भी खास बातचीत की है। सब्जियों पर महंगाई की मार है और इसका असर अब मंडियों पर भी दिखने लगा है और सब्जी की दुकानों पर भी दिखने लगा है। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर लोगों की जो तादाद है वो काफी कम है क्योंकि सब्जी महंगी हो चुकी है। कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, महंगी लेने आए, अब सब्जी बड़ी महंगी हो गई है। नहीं, क्या कर सकते हैं आप बताइए। सब्जी तो इतनी महंगी हो ही रही, हर चीज महंगी हो रही है। सब्जी क्या, सब्जी सस्ती थी, अब वो महंगी हो गई। टमाटर बता रहे हैं बहुत महंगा हो गया। टमाटर तो बता रहे हैं 120 रुपए में दे रहे हैं। 120 रुपए किलो। तो ये क्या लगता है, इसके पीछे क्या वजह है ये महंगाई? मतलब अचानक सब्जियों में आग जो लग जाती है कभी कभी। वो एक दिन बरसात हो गई तो बहाना मिल गया लोगों को कि बरसात हो गई इसलिए सब्जियां खराब हो गई। देखिए, दुकानदार भी हैं। क्या भाव आपको पीछे से मिलता है? महंगा क्यों हो गया? ये तो बाहर से टमाटर आएगा तो महंगा रहेगा। ये हर साल इस तरह की स्थिति पैदा हर साल होता है, हर साल ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, ये दुकानदार हैं और इसके अलावा आपको कुछ और देखिए, यहाँ पे पूरी एक सब्जी की एक लंबी कतार लगी हुई है। दुकानें यहाँ से आपको लाइन से नजर आ रही होंगी, लेकिन इन दुकानों की खासियत आप देखेंगे, ग्राहक नदारत है। और इन ग्राहकों की बात अगर की जाए तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये लखनऊ की नरही मार्केट है और यहाँ पर लगातार लोगों की भीड़ बनी रहती है। सुबह से शाम तक लोग यहाँ पर इंतजाम करते हैं। रात की सब्जियों को लेकर, खाने को लेकर यहाँ पर ग्राहकों की बड़ी तादाद रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब इन पूरी मंडी में आप देखेंगे तो ग्राहक नदारत है। दुकानदार बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं ग्राहकों का, लेकिन यहाँ से जो ग्राहक हैं वो नदारत हैं। देखिए, कुछ दुकानदार हम इनसे बात कर लेते हैं। कुछ चीजों में क्या कुछ महंगाई हुई है क्या? सब्जियां कुछ महंगी हो गई है? सब्जियां कोई नहीं महंगी, टमाटर सिर्फ भाई महंगा है। टमाटर पे महंगाई आई है, क्या वजह लगता है? वजह क्या है इसके पीछे? भैया वजह तो हम नहीं बता पाएंगे। ये कि यहाँ का टमाटर सब खराब हो चुका है, बाहर का टमाटर आ रहा है, इसकी वजह से ये थोड़ी महंगाई है। ये जो बारिश हुई ये वजह रही? नहीं, बारिश की तो वजह है ही है। सारे टमाटर जो लोकल थे वो सब गैस बन के एकदम खराब हो चुके हैं बिल्कुल। आइए, बेंगलोर का टमाटर आ रहा है और डीजल पेट्रोल ये सब की महंगाई की वजह से ये थोड़ा आउट टाइट है टमाटर। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो इंतजार कर रहे हैं ग्राहकों का, लेकिन टमाटर जो महंगा हुआ है उसके पीछे बारिश वजह बताई जा रही है। लेकिन अमूमन कई सब्जियां ऐसी हैं जो महंगी हुई हैं और इसको लेकर ग्राहकों की भारी कमी मार्केट में देखी जा रही है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। और वही ताज नगरी में भी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। आम जनमानस की थालियों से सब्जी मानो गायब होती नजर आ रही है। महंगाई की मार से लोग इतने परेशान हैं, पहले भीषण गर्मी और अब मूसलाधार बारिश सब्जियों की महंगाई का कारण मानी जा रही है। ताज नगरी में टमाटर लाल होता जा रहा है। टमाटर के अलावा बाकी सब्जियां भी महंगाई की वजह से इतराने लगी हैं। ये टमाटर जो हर चीज में इस्तेमाल में आता है, जब गरीब पे कुछ नहीं होता तो इसकी चटनी बना खा लेता है। आज ये टमाटर 100 के पार हो गया है और सरकार इन चीजों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। आपके माध्यम से सरकार से हमारा अपील करेंगे कि टमाटर और रोजमर्रा की सब्जी और इन पे महंगाई पे थोड़ा अंकुश लगाने का करे, जिससे गरीब आदमी ढंग से भोजन कर पाए। बहुत महंगा, 100 रुपए किलो टमाटर है और सब्जी में नहीं डाल पा रहे हैं, चटनी में डलते हैं, सब चीज में डलते हैं। अब कैसे खरीदे टमाटर? महंगी, बहुत महंगे हैं। क्या मांग करनी चाहिए? यही सस्ता चीज। जी, अभी 2-3 दिन पहले ही मैं ले गया था। टमाटर तो 20-25 रुपए किलो था और आज आता हूँ तो 100 रुपए किलो टमाटर चल रहा है। बहुत परेशानी है, इतनी गर्मी है, टमाटर तो बहुत ज़रूरी है गर्मियों में और इतने अचानक से इतने भाव बढ़ गए। इस पर सरकार को थोड़ा विचार करना पड़ेगा। आम आदमी इससे जो है प्रभावित हो रहा है। बढ़ती महंगाई के बाद अब टमाटर ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। दरअसल
भीषण गर्मी के बाद हुई मूसलाधार बारिश से टमाटर की फसल पर प्रभाव पड़ा है, जिसके बाद टमाटर के रेट आसमान छू रहे हैं। अभी टमाटर के रेट 100 से 120 रुपए प्रति किलो चल रहे हैं और जहां टमाटर अब रेट के बाद गृहिणियों की रसोई से दूरी बनाने लगा है, वहीं गर्मियों में टमाटर को खास माना जाता है। जिस तरह से टमाटर लोग गर्मियों में शीतलता के लिए भी प्रयोग करते हैं, उसके बाद टमाटर के रेट बढ़ने के बाद लोगों ने टमाटर से दूरी बना ली है। ब्रजकिशोर शर्मा, जनता टीवी, आगरा। महंगाई की मार से आम जनता पूरी तरह से परेशान हो चुकी है। तेल, सब्जियों से लेकर खाने पीने की चीजों के दाम में बेहताशा वृद्धि ने रसोई के बजट को बिगाड़ कर रख दिया है। महंगाई की मार ने लोगों को न केवल अपने रोजमर्रा के खर्चे कम करने के लिए मजबूर किया, बल्कि खाने की थाली को भी लिमिटेड कर दिया है। और इस पर लोगों का क्या कुछ कहना है, इसको लेकर बात की हमारे संवाददाता आदित्य पांडे ने, वो देख लेते हैं। मंदी में यहाँ लोग बाजार करने आए हैं, तो यहाँ क्या स्थिति है, महंगाई कितनी बढ़ रही है, इसको लेकर के हम एक और नौजवान हैं, युवक हैं, इनसे हम जानेंगे कि क्या स्थिति है। इसमें महंगाई बढ़ रही है क्या? जी सर, इसमें महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो बताइए, अब सब्जी है, हरी सब्जी है 100 रुपये किलो से 80 रुपये, परवल है 100 रुपये किलो, देसी परवल 80-90। क्या खाया जाएगा? क्या स्थिति है इसमें जो सब्जी के रेट बढ़ रहा है लगातार, कैसे क्या बताएं? हाँ, हम रेट बढ़ा है। अभी आप जो टमाटर का रेट क्या है? 120 रुपये किलो। पहले क्या था? पहले यही 40, 50, 40 यही बिक रहा था। हर चीज में तेजी हो गया। क्या लगता है कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं या मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनसे ये पर प्रभाव पड़ेगा? हाँ, प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए सब्जी 100 रुपये काम चल जाता था, इसमें 200-250 रुपये लग रहा है। दाल का रेट भी बढ़ गया है, इसको सरकार ध्यान नहीं दे रही है। किचन का जो सामान आपका, जैसे दाल हुआ या सब्जी हुआ या अन्य चीज जो आपको हर रोज आवश्यकता पड़ती है, लगातार महंगी हो रही है। हाँ, रोज महंगा हो रहा है जी। तो आम जन को जो जेब है, जेब पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। उतना आमदनी भी नहीं है कि आदमी उतना खर्च करे, किसी तरह अपना दाल रोटी चला रहा है। कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? अब ऐसा ही करते हैं, नहीं तेल रहता है तो चोखा बन जाता है, चटनी बन जाता है, दाल है नहीं दाल है तो कढ़ी बन जाता है। हाँ, इस तरह से हम लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। और वे बारिश होने से जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत भले ही मिली हो, लेकिन लोगों के खर्चे भी बढ़ गए हैं। सब्जियों के बढ़ते दामों ने लोगों की कमर को तोड़कर रख दिया। टमाटर समेत कई सब्जियों के अचानक से बढ़ते दामों ने लोगों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। बढ़ते दामों पर लोगों का क्या कुछ कहना है, इसको लेकर बात की हमारे संवाददाता आफ्ताब खान ने, वो देख लेते हैं। मौसम की पहली बारिश और बकरा ईद का त्यौहार, ये दोनों ही आते ही मंडी के भाव जो हैं वो बढ़ गए हैं। मैं इस वक्त शहर की गल्ला मंडी में खड़ा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जियों की बाकायदा बहुत लंबी चौड़ी दुकानें लगी हुई, यहाँ पे थोक में सब्जियाँ मिलती हैं। लेकिन इस वक्त सब्जी की अगर बात की जाए तो टमाटर लोगों के लिए काल बन के रह गया है, क्योंकि टमाटर की जितनी लाली है उतनी ही उसकी महंगाई है। यहाँ पर कई लोग खड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि टमाटर क्या हिसाब चल रहा है और बाकी सब्जियां कैसी हैं, लोगों को कितनी समस्याएं सामने आ रही हैं। क्या नाम भी आपका? अमित मौर्य। मौर्य जी, सब्जी लेने आए हैं आप, तो इस वक्त मार्केट के क्या हाल है? महंगाई का असर है या सामान्य स्थिति? असर है। क्या चीज़ इतनी महंगी है जो आम दिनों में इतनी चीज़ें क्या महंगी है जो पिछली बार नहीं थी? सर, अब की बार टमाटर बहुत ज़्यादा महंगा है, खरीदारी में दिक्कत हो रही है सर। क्या हिसाब चल रहा है टमाटर, और भी क्या सब्जियां हैं जो महंगी हैं? सर 400 रुपये किलो टमाटर दे रहे हैं सर, हम लोग को खरीदने में दिक्कत हो रही है सर। 400 रुपये किलो टमाटर है? 80 रुपये किलो है, 400 रुपये पर सर टमाटर है। अच्छा। जी सर। दुकानदार है, दुकानदार से पूछते हैं, इनके पास टमाटर लगा हुआ है, देखिए टमाटर रख के बेच रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या वाकई टमाटर महंगा है और टमाटर की महंगाई पर कुछ असर पड़ रहा है। ग्राहक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये दुकानदार जानते हैं। क्या नाम भी आपका? मोहम्मद मुनव्वर। मुनव्वर जी, क्या टमाटर महंगा चल रहा है? टमाटर महंगा हर जगह है, यहाँ नहीं हर जगह महंगा है। अच्छा, तो क्या ग्राहक पर असर पड़ रहा है, कस्टमर पर? कस्टमर पे असर तो पड़ रहा है, थोड़ा कम पड़ रहा है। तो मंडी कैसी है, क्या कस्टमर आ रहा है, ले रहा है? आ रहा, कम आ रहा लेकिन आ रहा। दुकानदारों का कहना है कि पहले जब सस्ती थी तो नुकसान होता था, अब महंगी है तो फायदा हो रहा है। पहले हम सब्जी फेंक के जाते थे, अब सब्जी बेच के जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्राहक हैं, लोग हैं,
उनकी जेब पे डाका जरूर पड़ रहा है, क्योंकि इससे टमाटर के रंग लाल हैं, लोगों खरीदने वालों के भी रंग लाल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं किचन से सब्जियां धीरे धीरे गायब होती जरूर दिखाई पड़ रही हैं। अब देखना है कि कितना असर पड़ेगा इन सब चीज़ों पर, क्योंकि जिस तरह से बारिश में सब्जियां खराब हो रही हैं और महंगी हो रही हैं और कहीं ना कहीं त्योहार भी सर पे खड़ा हुआ है, ऐसे में लगातार ग्राहक कस्टमर मंडी की तरफ कूच कर रहा है। और सबसे खास बात ये है कि ये एक होलसेल की मार्केट है, होलसेल की मंडी है। अगर यही आम दुकानों की बात की जाए तो आम दुकानों पे जो यहाँ पर 400 रुपये पसेरी टमाटर बिक रहा है, 500 रुपये पसेरी टमाटर बिक रहा है, वो वहाँ जाकर 150 रुपये 140 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है। यानी आम आदमी क्या खाएगा और क्या सब्जी लेके जाएगा, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। और ये परेशानी, ये महंगाई कब तक बनी रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। रायबरेली से कैमरा पर्सन विपिन के साथ मैं आफ्ताब खान, जनता टीवी। और वहीं कानपुर में भी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। टमाटर के दाम पिछले एक महीने में 6 गुना तक बढ़ चुके हैं, जिससे कि किचन का तो बजट बिगड़ा ही है, साथ ही जनता महंगाई की मार झेल रही है। वहीं अचानक से टमाटर के दाम बढ़ना आम जनता को परेशान कर रहा है। इस पर लोगों का क्या कुछ कहना है, इसको लेकर हमारे संवाददाता अभिनव श्रीवास्तव ने खास बातचीत भी की है। सब्जियों के दाम ने एक बार फिर से आसमान को छूना शुरू कर दिया है। आलम यह है कि मंडी में हम इस वक्त मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि दिन का समय है और किस तरह से ये कल्याणपुर की मुख्य मंडी है, मुख्य बाजार है। यहाँ पर हमेशा भीड़ रहती थी, लेकिन महंगाई और सब्जियों का दाम इस कदर बढ़े हैं कि इस मंडी में भी इस वक्त सन्नाटा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ लोग सब्जी खरीद भी रहे हैं और सब्जी विक्रेता भी हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि जिस तरह से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं तो मंडी की क्या स्थिति है। तो भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है। राजेश जी, ये बताइए कि सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, कम है, और मंडी पर इसका क्या असर पड़ रहा है और आम जीवन पर आप के क्या असर पड़ रहा है इसका? आम जीवन में तो भाई साहब तहलका मचा हुआ है। आदमी की कमाई उतनी है नहीं जिस हिसाब से सब्जियों के रेट बढ़े हुए हैं। टमाटर मेरे ख्याल से इस टाइम 120 रुपये किलो है। जो आदमी 1 किलो लेता था वो 100 ग्राम या 200 ग्राम में काम चला रहा है। इस तरह महंगाई बढ़ती रही तो आम आदमी की तो जीना मुश्किल हो जाएगा भाई साहब। अच्छा, टमाटर के अलावा भी क्या और सब्जियां महंगी हो गई हैं? हर सब्जी महंगी है। बारिश की वजह से, कुछ आवक कम होने की वजह से रेट अभी हम 1 महीने पहले 20 रुपये किलो टमाटर था, अब 120 रुपये किलो टमाटर है। कैसे आदमी परिवार चलाएगा, यही सोचने की बात। तो हमारे साथ सब्जी विक्रेता भी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इनके व्यापार पर किस तरह से असर पड़ रहा है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद कासिम। ये बताइए कि सब्जी बेच रहे हैं, सुबह का वक्त है, बाजार में भीड़ नहीं दिखाई दे रही है, सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं, क्या असर पड़ रहा है इससे? सब्जी दाम ऐसे बढ़े हैं कि पानी गिर गया ना, इससे बढ़े रेट। टमाटर कितने रुपए किलो बिक रहा है? टमाटर 100-120 बिक रहा है। क्या और सब्जियां भी महंगी हो गई? सब्जियां और भी पानी के जरिए से महंगी है पानी के जरिए से महंगी है। पानी गिरा इससे जरिए से महंगी है बस। तो सब्जी विक्रेता का कहना है कि पानी और बारिश की वजह से शायद सब्जियां महंगी हो गई। और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या स्थिति है इस समय। क्या नाम है भैया आपका? अंकुर जी, ये बताइए कि सब्जी महंगी हो गई है, क्या असर पड़ रहा है? देखिए, बारिश की मार है, जिस तरह से मौसम ने करवट ली है उसी तरह से जो सब्जियां हैं वो भी मौसम की मार झेल रही हैं और रेट बढ़े हुए हैं। सरकार तो अगर कुछ करे, अन्य राज्यों से अगर पूर्ति करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अन्य राज्यों से, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, अन्य राज्यों से सब्जियां मंगाकर यहाँ पूर्ति की जाए, यही सरकार से अपील है। अचानक से अभी कानपुर में इतनी बारिश भी नहीं हुई और टमाटर के अगर भाव की बात करें तो टमाटर के भाव 6 गुना तक बढ़ चुके हैं। वहीं अन्य सब्जियां भी महंगी हो रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं आम जीवन पर असर जरूर पड़ रहा है और महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है। अभिनव श्रीवास्तव, जनता टीवी, कानपुर। तो चलिए अब बात होगी 4 मिनट में 18 मंडल की। आजमगढ़ में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार 3 भाइयों को पिकअप ने मारी जबरदस्त टक्कर। हादसे में 2 की मौके पर मौत, तीसरे की हालत नाजुक। जालौन पुलिस ने छात्रा के हत्यारे पर किया बड़ी कार्रवाई, एक आरोपी पर एनएसए ने की है कार्रवाई। 17 अप्रैल को दोनों आरोपियों ने दिन दहाड़े छात्रा को गोली मारकर हत्या कर दी। बस्ती में सरकारी परीक्षा में सेंधमारी का मामला, दूसरी की जगह परीक्षा दे रहे 4 मुन्ना भाई गिरफ्तार, पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की। सहारनपुर में अलग अलग जगहों से सड़क हादसे की घटनाएं आई सामने, अज्ञात वाहन की टक्कर में 3 की मौत, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। अमरोहा में डिडौली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस की गौकशी के आरोपी के साथ मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से गौकशी का आरोपी घायल, आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद।
सहारनपुर में अलग अलग रेलवे ट्रैक पर मिले 2 युवकों के और एक महिला का शव। युवकों के शवों के पास से नशे का सामान बरामद। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर अस्पताल मोर्चरी में भिजवा दिया। देवरिया के करकोल गांव में ऑर्केस्ट्रा में असला लहराते हुए युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गांव में आई बारात में युवक लहरा रहा था असला। मामले में मुकदमा दर्ज। आगरा में मां को पीटता दिखा है। 3 किलोमीटर पैदल चल थाने पहुंचा मासूम। शराब के नशे में धुत पति कर रहा था महिला की मारपीट। पुलिस ने मारपीट करने वाले मासूम के पिता को गिरफ्तार किया। फिरोजाबाद में गश्त के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। अंतर्राज्यीय गैंग के 2 बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार। झांसी के मऊरानीपुर में डीजे गाड़ी पलटी है। हादसे में नाबालिग की मौत की खबर। परिजनों ने डीजे संचालक पर कार्रवाई करने की मांग की है। अंबेडकर नगर में नहर में पानी छोड़ते समय हुआ हादसा। तेज रफ्तार पानी के कारण लगभग 10 मीटर कटी नहर गहरी खाई में तब्दील हो गई सड़क। 2 गांव के खेत जलमग्न। चंदौली में प्रधानमंत्री का अपना बूथ सबसे मजबूत वर्चुअल कार्यक्रम। सांसद और केंद्रीय मंत्रियों ने की शिरकत। महेंद्रनाथ पांडे ने बूथ कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री को सुना। चंदौली में हाई टेंशन की तार की चपेट में आने से युवक घायल। डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लखीमपुर खीरी में ट्रेन से कटकर भालू की मौत का मामला। गांव भिकमपुर के पास हुआ हादसा। दुधवा टाइगर रिजर्व को मैलानी रेंज के बफर जोन का मामला। आगरा में डॉक्टर और एसडीएम की शादी की साक्षी बनी है भारत माता की तस्वीर। अग्नि के साथ भारत माता की तस्वीर के सामने नव दंपति ने फेरे लिए। हमीरपुर में यमुना नदी में तैरता मिला है शव। 3 दिन से लापता युवक का शव मिला। मौके पर पहुंची है पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।